नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। ईरान की पूरी तरह से बैंड बजने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी हाल में बाइडेन ने क्या बोला कि इजराइल को पूरा हक है कि इजराइल पलटवार करे और ईरान को धो दे। यहां पे देख सकते हो दोस्तों, बाइडेन से इजराइल हैज राइट टू हिट ईरान बैक। अब ये सुनने के बाद अब ये बाइडेन के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, तो उसके बाद तो आप समझ सकते हो कि नेतन्याहू कैसे खुले सांड की तरह बोलते हैं, इनको ठोकने वाला काम करने वाले हैं। इजराइल अब भयंकर ठोकेगा। इजराइल ने तो पहले ही बोल दिया कि भाई साहब, हम समय और टाइम बोलते ना, हम प्लेस और टाइम डिसाइड करके रखे हैं, अब तुमको गेम खत्म करने वाले हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब एक्चुअल में ईरान के साथ में क्या होने वाला है। तो ईरान के पास ऑप्शन दम ना के बराबर बचे हुए हैं। देखिए, ईरान को सपोर्ट कर रहा था ना दे करके, लेकिन रसिया कर रहा था और चाइना कर रहा था। अब रसिया खुद युद्ध में ऑलरेडी बोलते हैं ना, घुसा पड़ा है। तो रसिया बहुत ज्यादा इनकी हेल्प नहीं कर सकता और चाइना कभी खुल करके बाहर नहीं आने वाला है। चाइना कभी सामने से नहीं लड़ने वाला है। तो इनके पास ऑप्शन ना के बराबर बचे हुए हैं। तो ऑप्शन अगर आप देखने जाएंगे, इनके पास दो तरीके के ऑप्शन बचे हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऑप्शन टू आए, ऑप्शन वन आएगा वो बेटर रहेगा। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि दोस्तों अभी ईरान के साथ में क्या होने वाला है। क्योंकि ईरान की हालत एकदम खराब है। ईरान बैठे हैं, एक खमेनेई चच्चा बैठे हैं बंकर में और बंकर से बैठ करके बोल रही 200 मिसाइल मार दो, 300 मिसाइल मार दो, यह कर दो, वह कर दो। अब इजराइल क्या कर रहा है? ट्रिपल एच का बैंड बजा रहा है। ट्रिपल एच मतलब हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह। एक ट्रायंगल बना करके मार रहा है एक मिसाइल, धो रहा है तीनों को। अब पता चला दोस्तों, अभी रिसेंट में जिसमें कवर कर रहा था न्यूज, भी पता चला कि हमास के जो गवर्नमेंट के जो चीफ लोग थे उनको भी उड़ा दिया इजराइल ने। इसमें एक रवाही मुस्तहाता और एक समय अल सिराज जो थे, इन दोनों को क्या कर दिया? उड़ा दिया गया। लाइन से दन दनादन तीनों एलिमिनेट हुए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो गया? अमेरिका अलग जोश में है। अमेरिका ने क्या किया? 1,000 और ट्रूप्स भेज दिया, जाओ मिडिल ईस्ट में तैनात हो जाओ, इसराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस इन्होंने फाइटर जेट्स लगा करके रखे हैं, F-16, F-35, F-22, ये चाहिए। वॉरशिप लगा करके रख दिया है साइड से, वो साइड से। किधर से आओगे भाई साहब? अब जब पूरा अमेरिका खुल करके समर्थन दे ही रहा है, तो इसराइल क्या करेगा? खुले सांड की तरह दौड़ेगा, दोनों सिंह घुसेड़ देगा सीधा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि बाइडेन ने क्या बोला, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अब इसराइल ने बोला, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम धोने वाले हैं ईरान को। तो ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको हम उड़ाएंगे। ऐसी बातें आने लगी किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। और बोला कि भैया, हम जहां पे उनकी ऑयल फैसिलिटीज है उसको भी उड़ा देने वाले हैं हम। तो बाइडेन ने बोला, हाँ, इजराइल को पूरा हक है कि इजराइल क्या करे, ईरान को धोए। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और प्लस मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं, मैं थोड़ा सा और सैंक्शन लगा देता हूं ईरान के ऊपर। इन्होंने क्या किया? बोला कि ईरान के ऊपर सैंक्शन और लगा देंगे। और बोला हम ही नहीं, अभी G7 कंट्रीज से हमारी बातचीत हुई है, टॉकिंग वीकिंग हुई, हमने डिसाइड किया कि ईरान के ऊपर और सैंक्शन लगा रहे हैं। और समर्थन हम देंगे किसको? इजराइल को। ईरान के ऊपर सैंक्शन, समर्थन देंगे इजराइल को। भैया इजराइल तुमको कुछ चाहिए तो ले लेंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो G7 कंट्रीज है, उन्होंने भी बोलते हैं ना, सीधा बोलते हैं ना, सैंक्शन ठोक दिया किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। तो ये जो बोलते हैं ना, जो सब संभावनाएं बढ़ रही है ना, इन सबको देखकर ये लग रहा है दोस्तों कि अगर ऑप्शन टू हुआ तो बहुत भयंकर होने वाला है। बहुत सारी मौतें होंगी, पूरी लाश बिक जाएगा, पार्किंग लॉट बन जाएगा, हर जगह आप खाली बहुत पैर मारोगे तो लाश निकलेगी। ये हाल होने वाला है मिडिल ईस्ट में। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रही है, तो उसमें आप देखो तो गाजा पट्टी में लगभग 41,615 मौतें हुई हैं और वेस्ट बैंक में 719 अभी हुई है। अब जब ये इजराइल से होगा, जब इजराइल और इराक का होगा, तो आप सोच सकते हो क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आंकड़ों को देखने जाओगे आप, तो उसमें से सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, पुरुष मरे हुए हैं, लगभग 14,000 समथिंग। महिलाएं भी मरी हैं, बच्चे इसमें ज्यादा 11,000 से ज्यादा मरे हैं, बुजुर्ग मरे हैं, अज्ञात लोग इसमें 7,000 से लगभग ज्यादा लोग मर चुके हैं। अब बोलते हर महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आंकड़ा बोलते हैं ना, अक्टूबर में सबसे ज्यादा था, 8,000 तक था। ये दन दनादन मौत होते जा रही है। तो ये तो खाली बस छोटा बोलते हैं ना, प्रॉक्सी लड़ रही थी इजराइल से। अब जब मेन लड़ेगा भैया ईरान, तब क्या हाल होगा? तो ये आप समझ सकते हो कि ऑप्शन टू ना ही हो तो अच्छा है। तो आप बोलोगे सर कभी से बार बार आप ऑप्शन टू बोल रहे हो, वन बताओ, बताएंगे ना, जरा वेट करिए। अब यहाँ पे देखिए, ईरान ने क्या किया? लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया, डन 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 डन। खमेनेई ने बोला हम बदला लेंगे। हिजबुल्लाह, हसन नसरल्लाह को दफना दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे? बदला लेंगे। भयंकर मिसाइल मार दिया। भाई साहब, बाद में पता चला कि एक कबूतर भी इसके अंदर बोलते हैं ना, इंटरसेप्ट होकर के नहीं मरा। इजराइल ने क्या किया? सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उड़ा दिया उधर ही। दो चार गिर गई, एक फिलिस्तीन की मृत्यु हो गई थी, वो बात अलग है। लेकिन भाई साहब, इजराइल के अंदर एक बंदा ना मरा, एक कबूतर ना मरा।
अब क्या बोले भाई साहब। अब इन्होंने सब बोलते हैं ना मिसाइल्स मारी। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे वर्ल्ड क्लास का है दोस्तों, ऐसा उसमें कोई बोलते हैं ना शंका की बात नहीं है। भयंकर काम किया। एरो 3, डेविड स्लिंग, एरो 2, आयरन डोम, लॉन्ग रेंज वाले शॉर्ट रेंज वाले सब लगा करके रखा। एरो 3 क्या किया था, 1490 मिल रेंज लगा के रख दिया था। डेविड स्लिंग लगा करके रखा था जिसका था 186 माइल रेंज। एरो 2 था 62 माइल रेंज पे काम कर रहा था। आयरन डोम बता तो जब दम पास में आ जाएगा तब आयरन डोम मार देता है। अब जब दूर है, दूर दूर से उड़ाने के लिए एरो 3 काम आएगा। थोड़ा सा और नजदीक जाओगे तो डेविड स्लिंग आएगा। थोड़ा सा और नजदीक जाओगे तो एरो 2 काम करेगा। और एकदम पास में आ गए हो, बस अटैक करने वाले हो, तब आयरन डोम का खर्चा करने वाले हैं, तब आयरन डोम मारेंगे क्योंकि आयरन डोम थोड़ा ज्यादा खर्चीला है। अब यहाँ पे दोस्तों ईरान से इन्होंने मारा मिसाइल, दान 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 ले मिसाइल मारा। 5-6 तो खाली हिट कर पाई, बाकी सब हवाई में उड़ा दिया। क्या कर लोगे यार तुम। ईरान वालों से बोलना चाहता हूं मैं, तुम इजराइल का क्या ही कर लोगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तो सब हो गया, अब इजराइल क्या करेगा, इजराइल कैसे धोएगा। तो पता चल रहा है इजराइल बोलता है भैया जो तुम्हारा इजराइल करने वाला है, इनका जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उसको उड़ा देगा सीधा, चलो और थोड़ा सा पैसा वैसा कमा लो, चाइना को बेचो ऑयल। इन्होंने क्या डिसाइड किया भैया अब इनका ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज उड़ा देने वाले हैं। और बहुत सारे इनके स्ट्रेटेजिक साइट से उसको भी क्या करने वाला है, इजराइल उड़ाने वाला है। ईरान ने फिर से धमकी दे दिया, ऐसा मत करना क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमने तो अभी 200 मिसाइल मारी थी, अब हम और मारेंगे। तो इजराइल ने बोला अरे ईरान क्या बोल रहा है कि ऐसा मत करना भाई साहब, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो हम 200 मिसाइल और मारेंगे। तो इजराइल ने बोला ओके कोई बात नहीं, अगर तुम 200 मारोगे तो हम 400 के लिए तैयार हैं, तुम 600 मारोगे तो हम 1200 के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने बोला कि चलिए हमारा जो बात हुआ था ना ऑप्शन, जितने भी हमारे ऑप्शन थे वो सब टेबल पे ही है, इसमें इंक्लूड है ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हम तुम्हारी क्या करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं। ईरान ने धमकी दिया भैया हम अगर तुम हमला करोगे हमारे ऊपर तो हम 200 की जगह 400 600 मारेंगे। इन्होंने बोला हम तुम्हारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज दोनों उड़ाने वाले हैं। अब संभावनाएं क्या है देखिए दोस्तों, अमेरिका ने दे दिया F-35, F-16 और बहुत सारे फाइटर जेट्स पड़े हैं, F-22 पड़े हैं, वॉरशिप लगी हुई है। अब ये देखिए F-35 पूरे वर्ल्ड का तो बोलते हैं ना वर्ल्ड क्लास है फाइटर जेट है दोस्तों, ये स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये गन से जाएगा ईरान के अंदर, कब मारेगा कब धो करके चलाएगा, वो लोग खाली बस कौवा ताकते रह जाएंगे। क्या ही कर लोगे। अब सवाल ये उठता है कि भैया ऑप्शन 1 क्या है। ऑप्शन 1 ये है कि इजराइल की मोसाद चुपचाप खमेनेई का काम खत्म कर दे। खेमेनेई टाटा बाय बाय, खेमेनेई बाय बाय। अगर मोसाद ऐसा कर देती है, खेमेनेई को उड़ा देती है, ये सबसे आसान तरीका होगा, पूरा बोलते हैं वहां पे तख्ता पलट होगी। दूसरी कोई सरकार आएगी जो प्रो यूएस गवर्नमेंट होगी, सारा काम एकदम शांत हो जाएगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी। और ऑप्शन 2 ये है जो अब दोस्तों हार्डवे, जो अगर इजराइल और ईरान की युद्ध हो गई तो लाशें बिछेंगी, वो है आपका हार्डवे। और ये चच्चा का तो गेम फिक्स है। जिस तरह से मौत आ रही है ना इनकी रिश्तेदारों की, इनके चाहने वालों की, तो इनका नंबर बहुत जल्दी, क्योंकि इतने सारे लोग ऊपर गए, सब बुला रहे हैं चचा तुम भी आ जाओ, अगर बैठ करके थोड़ा सा करेंगे, लूडो खेलेंगे, तो इनका भी नंबर बहुत जल्दी लगने वाला है। आप देखना बहुत जल्दी खबर आएगी कि खमेनेई निकल रही है। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे लड़ेंगे भाई साहब इजराइल से, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में इजराइल इनसे आगे। तुम मोबाइल नहीं यूज करते हो इजराइल के डर के कारण, पेजर फाड़ देता है, वॉकी टॉकी फाड़ देता है, कैसे लड़ोगे यार तुम लोग। तुम्हारे सामने कोई स्टैंड नहीं है कि तुम इजराइल से लड़ सकते हो। तो आई होप सो दोस्तों पूरा आप ये समझ चुके हो माजरा कि इजी वे और हार्ड वे। तो अब बहुत जल्दी ये जो युद्ध आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो प्रॉक्सीज के बीच में चल रहा था, इजराइल और प्रॉक्सीज के बीच में, किसकी प्रॉक्सी, ईरान की प्रॉक्सीज के बीच में जो चल रहा था, ईरान सामने से लड़ नहीं रहा था, एक शील्ड बना करके रखा था, अपनी प्रॉक्सीज को बोला था भैया जाओ थोड़ा सा इजराइल पे 1-2 बम मार दो। अब ये युद्ध अलग कन्वर्ट हो गया है। अब ये युद्ध क्या होने वाला है, इजराइल और ईरान आमने सामने आने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा भयंकर होने वाला है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आर्टिकल पसंद आया दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।